क्यों हर घड़ी यहाँ वहाँ ताक झाक कर रहे हो? आप आएंगे या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। ग्रीष्मचारी जी आएंगे। अगर ऐसा है तो वो सर्पणिका जीव मणि लेने का मन बना चुकी है। बेचारे वासुकी के लोग दुष्टों के हाथों में जाकर सर्वनाश हो जाएंगे। मुझे इसे रोकना होगा। अब तक लड़की आई नहीं। आ जाएगी, जरा धीरज रखिए। आपसे ज्यादा आपके बेटे को जल्दी है। यही है वो लड़की है। कॉफी मैं ही लेकर आता हूँ। दो। क्या बेटा नंदिनी, मेरा बेटा कैसा लगा तुम्हें? अच्छा तो है, लेकिन वीर बाहु जैसा नहीं है। ये वीर बाहु कौन है? अरे वो हरिश्चंद्र राजकुमार। मेरी बेटी उनकी बहुत बड़ी फैन है, इसलिए वीर बाहु जैसा कह रही है। जरा चुप रहोगे? सर आप क्या करते हो? एमटेक कर चुका हूँ और अमेरिका में काम करता हूँ। महीने की 2 लाख तनख्वाह है। मेरे माता पिता है और एक छोटी बहन है। ये मेरी दुनिया है। क्या गाना आता है आपको? वो तो लड़की का काम है और सुनना लड़कों का। गाना आता है क्या पूछ रहा है, गाने के लिए नहीं कहा। गुड, ये बहुत इंटेलिजेंट है। ये दोनों बच्चे किसके हैं? मेरे बच्चे हैं। हाँ? तुम्हारे बच्चे? इसका मतलब भूख लगे तो खाना देने वाली माँ मैं हूँ, पढ़ाने वाली गुरु भी हूँ और गलती करने पर डांटने वाली दीदी भी मैं हूँ। ये बात है। तो क्या तुम शक कर रहे थे? ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन लड़की का दिमाग ज्यादा चलता है। सिर्फ नाम संतोष और आनंद रखने से शांति नहीं मिलती है। असली शांति तो ऐसे लोगों से ही मिलती है। चलो चलते हैं। परमेश्वर जी, मैं आधे घंटे में आपको फोन करता हूँ। अब हम चलें? सर, आपकी बेटी का कैरेक्टर बहुत पसंद आया। शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। चलता हूँ। बाय नंदिनी। एक नंबर का बुद्धू है। ये लोग क्या मजाक करने आए थे? हाँ, एक रख के दूंगा ना। वो गाना गाने आए थे क्या यहाँ पे? इन्हें क्यों डांट रहे हैं? जो भी कहे ना मुझसे कहिए। क्या कहूँ? लड़के में क्या कमी है जो तुम लोग उसे भगाने की कोशिश कर रहे हो? लड़का तो अच्छा है, लेकिन मुझे उससे ज्यादा आपकी जरूरत है। देखिए, मैं जब चाहूँ आपको देख सकूँ, ऐसा होना चाहिए। आज देखना है तो महीने भर टिकट का इंतजार करके फिर आपको नहीं देखने वाली हूँ मैं। प्लीज पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। वैसे बेटा मैंने बता दिया है, बस चलो। देवी, क्या हुआ? यहाँ से एक फैसला लेकर ही जाएंगे शर्बा। एक तो जीव मणि हमारा होना चाहिए, नहीं तो उसका नाश होना चाहिए। जरूर सर्पणिका देवी, हम आपका भरोसा नहीं टूटने देंगे। छोड़कर चले गए आचार्य जी।
इतने दिनों से वासुकियों का ध्यान रखने वाले अब हमें अनाथ करके चले गए। धर्म के स्तंभ बनकर जो अब तक खड़े थे, श्रेष्ठ कहलाने से पहले ही छोड़कर गए। चाहे जितना भी संकट क्यों ना आए, राज्य निष्ठा प्रजा निष्ठा के लिए जीने वाले आप अपना सार्थक जीवन भी छोड़ गए। बच्चों जैसे स्नेह करने वाले वासुकियों को घर की तरह सहेजे इस लोग को इतनी आसानी से छोड़कर चले गए। आप पर विश्वास करने वाली त्रिशला को अनाथ बनाकर चले गए आचार्य जी। अब मैं अकेली होकर कैसे साधना करूंगी? अब मैं अकेले उनसे कैसे लड़ूंगी? बिना गुरु के लक्ष्य को मैं कैसे किस तरह से पूरा कर पाऊंगी? उस लक्ष्य को पूरा करने की इच्छा छोड़ दो त्रिशला। वहीं रुक जाओ सरपणिका। क्यों आई हो यहाँ पर? तुम नहीं समझोगी, छोड़ो त्रिशला। सब समझ रही हूँ मैं। नहीं, तुम नहीं समझ सकती, छोड़ो। समझ सकती हूँ, मैं सब समझ सकती हूँ। त्रिशला, अगर तुम समझती तो मैं यहाँ क्यों आई हूँ ये मुझसे नहीं पूछती। बेचारे हमारे आचार्य जी, गुरु जी, मार्गदर्शन देने वाले अब इस दुनिया में नहीं रहे। अंतिम समय में उन्हें नहीं देख पाई। मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैं उनके जीवन मणि को देखने के लिए यहाँ आई हूँ। तुम देखने के लिए नहीं आई हो, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। वहीं रुक जाओ। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरे आक्रोश से पूरे तक्षक का नामो निशान मिट जाएगा सरपणिका। तो सही कह रही हूँ सरपणिका। निकल जाओ, चुपचाप निकल जाओ। ठीक है। आचार्य को खो चुके वासुकी के लोग लगता है अपनी अक्लें भी खो चुके हैं। इतने बुद्धिमान होकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो फिर तुम क्या कर लोगी त्रिशला? मैं क्या करूंगी? मैं खुद क्या कर सकती हूँ ये मुझे भी नहीं पता। ओह, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत को। और बोलो, और है ना तुम में सामर्थ्य? आचार्य के जाते ही सोचा था तुम सब शरणागति में ध्यान लगाओगे, पर तुम तो लड़ने खड़ी हो गई त्रिशला। तुम तो ऐसा ही सोचोगी। कभी कभी मैं भी ऐसा ही सोचती थी। इस जीव मणि को या फिर नंदिनी को देखकर उसकी थोड़ी सी शक्ति बढ़ाने की चाह में तुम आई हो ना? यही तुम्हारा उद्देश्य है ना? नहीं सरपणिका, अब चुपचाप पीछे हट जाओ। ध्यान रहे, अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हारी देवी यहीं खड़े खड़े जलकर भस्म हो जाएगी।
ओह, बेचारी त्रिशला। विराट, बस बहुत हो गया, रहने दो बेटा। और कितनी देर मेरे पैर दबाओगे? हॉस्पिटल से लौटने के बाद मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। पता नहीं उन्होंने क्या दवाई दी थी। नहीं मॉम, जिस दिन से आपकी तबीयत खराब हुई थी मैं बहुत परेशान हुआ। अब आपका बेटा हूँ, ये तो मेरा कर्तव्य है ना। सासू माँ, बोलो ये नीली। लीजिए। नीली, वहाँ रख दो बेटा, बाद में पी लूंगी। सासू माँ, जब तक आप अस्पताल में थी तब विराट का चेहरा देखने लायक नहीं था। आपसे इतना प्यार करता है, हमें तो पता ही नहीं था सासू माँ। हाँ राजेश्वरी, जब ये छोटा था तब मैंने इसकी आंखों में आंसू देखे थे। उसके बाद पहली बार अस्पताल में देखा। क्या ये सच है विराट? क्यों बेटा, कोई ऐसा भी इमोशनल होता है क्या? देखो बेटा, कैसा भी वक्त क्यों ना आए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नहीं मॉम, पता नहीं क्यों, लेकिन सिर्फ ये सोचकर कि आप नहीं रहेंगी मेरा दिल घबरा जाता है। मैं सभी को कहता था माँ का मतलब कोई नहीं समझ सकता, ये एक भावना है, इसकी आराधना करनी चाहिए क्योंकि ये एक भगवान है। पर ये झूठ है मॉम। जब तक माँ साथ होती है हम अपने दिल की भावनाएं उनसे कह सकते हैं। माँ, आपने हमारे लिए जो जो किया है वो सब कुछ मुझे अच्छी तरह से याद है। आपके साथ बैठ के केक कटवाना, मेरे जन्मदिन को विश करना, मदर्स डे पे आपको गिफ्ट देके सरप्राइज करना, क्योंकि हमारे अंदर जो प्यार है उसे मुंह से कहना ही असली खुशी देता है। कौन जानता है मॉम, ऐसा कभी भी हो सकता है हमारा गिफ्ट, हमारा सरप्राइज लिए बिना आप चली जाए। तब तक जो भी खुशियां दे सकते हैं वो मैं आपको दूंगा और हमेशा आपके साथ रहूंगा। माँ के लिए दिल में प्यार होना ही काफी नहीं है, माँ ही हमारा दिल है, ये हमेशा माँ से कहना चाहिए, तभी उन्हें भी संतुष्टि मिलती है। विराट, और जो दिल में होता है अगर वो ज़बां पे ना आए तो आंखों से आंसू आते हैं, इसलिए दिल की बातों को हमेशा बोल देना चाहिए माँ। विराट, यहाँ विराट, मुझे तुम पर गर्व हो रहा है बेटा। सभी माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़ी सेलिब्रिटी बने, ये सोचकर परवरिश नहीं करते। मेरा बेटा बेटा बनकर रहे ये सोचकर परवरिश करते हैं, बस इतना ही। विराट, भगवान ने तुम्हारे प्यार की लाज रख ली है, उसे बचा लो बेटा, क्योंकि भगवान किसी को भी दोबारा जन्म नहीं देते। हाँ डैड। क्या जीवन है, क्या है कुछ पता नहीं। ये सब तो बस नीली से शादी तक, उसके बाद माँ का प्यार तुझे याद भी रहेगा क्या? सासू माँ, मैं माँ और बेटे के प्यार के बीच में आने वाली औरत नहीं हूँ और ना ही ऐसी बीवी बनूंगी। जानती हूँ नीली, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी।
विराट, शादी की तारीख कब तय करें? मॉम, वो मंदिर अभी अभी तुमने कहा था घर का भगवान माँ होती है और माँ के मन को कभी दुखाना नहीं चाहिए, और अब ये ठीक है मॉम, आप जैसा कहेंगी मैं तैयार हूँ। मॉम, नाश्ता करके दवा खाने का समय हो गया है, मैं जाकर लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा। सासू माँ। नंदनी जो कह रही है वो एक तरह से सच ही है। लड़का अमेरिका में है, अच्छा परिवार है, हाथ में 4 पैसे भी हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं किसके लिए ये त्याग कर रहा हूं? अगर वो मेरी आंखों के सामने ही ना हो तो उसका क्या फायदा? क्या नंदनी से बात करना सही होगा? नंदनी, तुम यहाँ ये क्या है? दो मुझे। हाँ? ये क्या है? तुमने विराट की तस्वीर बनाई है? अब तो मुझे सच बताना ही होगा, नहीं तो पापा को नागलोक के बारे में बताना पड़ेगा। नंदनी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, विराट की तस्वीर क्यों बनाई हो? पापा वो क्यों बनाई हो? नंदनी, विराट की तस्वीर क्यों बनाई हो? पूछ रहा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? त्रिशला, वो जीव मणि मुझे दे दो। चाहो तो अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन ये जीव मणि कभी नहीं दूंगी तुम्हें। ये मुझे दे दो त्रिशला। अंधेरे में हमारी शक्तियाँ कैसी होती है तुम्हें अच्छी तरह पता है। उसे बेवजह तुम पर प्रयोग करने के लिए मुझे मजबूर मत करो। दे दो मुझे। ऐसा नहीं हो सकता। तक्षक, देवी, दोगी या नहीं?
नंबोदरी, नागलोक में कदम रखते ही फिर से शंखपाल बनने की कोशिश मत करना। अगर मैं शंखपाल की राह पर चलता तो अब तक तुम्हारी 12वीं पुण्यतिथि हो चुकी होती। तुम्हारी आत्मा को मोक्ष और शरीर मिट्टी में मिल चुका होता। कोई बात नहीं। भूलोक में मुझसे सहायता मांगने वाला अब यहाँ आकर मुझे ही उपदेश दे रहा है। संध्या वंदन के समय में शस्त्र प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये जानते हुए भी धोखे से बनाए हुए रास्ते पर चलने में तुम्हें लज्जा नहीं आती? देखो, इस जीवमणि को ऐसे हासिल करना न्याय नहीं है। इसे पाने की इच्छा छोड़ दो। यही इच्छा पूरी करने के लिए ही तो मैं यहाँ तक आई हूँ। मेरा रास्ता छोड़ दो, बेवजह अपनी जान मत गवाओ। त्रिशला, तुम जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मैंने कहा ना जाओ। हे! बहुत बढ़िया तक्षक। हे शंखपाल, तुम जानते हो ना अंधेरे में हमारी शक्तियाँ क्या होती है? क्या तुमने कभी भी मौत का असली रूप देखा है? उसे जाने बिना किसी और की बलि देना चाहते हो? फिर से जान मत गवाओ। अंधेरे में शक्ति का इस्तेमाल करने वाली हो सकता है त्रिशला और मुझे डर हो, लेकिन न्याय को नहीं। उस जीवमणि को तुम छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगी। त्रिशला, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। पहले ये जीवमणि अपने शरीर में सम्मिलित कर लो। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। ये तो नंदिनी को करना होगा। मैं ये काम नहीं कर सकती। त्रिशला, मेरी बात मानो, उसे अपने शरीर में सम्मिलित कर लो। मैं कह रहा हूँ ना, सम्मिलित कर लो त्रिशला। त्रिशला, सम्मिलित कर लो। अरे नहीं त्रिशला, नहीं त्रिशला, त्रिशला, त्रिशला! विराट, बोलिए डैड। यहाँ पर कोई समस्या है ऐसा लग रहा है। समस्या? वो तो बाहर होती है डैड। यहाँ तो लोग तभी आते हैं जब किसी को सच में समस्या होती है डैड। नहीं विराट, लगता है सारी समस्याओं की जड़ इसी जगह पर है। यहाँ जो समस्याएं शुरू हुई थी वो यहीं आकर अटक गई हैं।
उन समस्याओं का कोई समाधान मिलेगा मुझे नहीं लगता है। अंकल, आपकी बातें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। यहाँ पर शक्तियों का प्रयोग हुआ है। सामर्थ्य का काल यहाँ हो चुका है। द्वेष से उत्पन्न होने वाला उद्दंड अब रक्त से छलक पड़ा है। ये सिर्फ पवित्रता की नहीं, प्रतिष्ठा की भी जगह है। अपने स्वार्थ के लिए, दूसरों के जीवन पर अधिकार के लिए किसी और के जीवन को नष्ट करने वाली जगह बन गई। इसका मतलब परमेश जी ने जो कहा था वो सच है? यहाँ पर मनुष्यों से भी बड़ी शक्तियाँ सक्रिय हो गई हैं। यहाँ कभी कोई शांति या समाधान मिलने वाला नहीं है। इसीलिए तो अंकल, इस मंदिर को जीवन उद्धार के लिए निर्धारित किया गया है। निर्धारित तो किया गया है, लेकिन वो किसके हाथों से होगा यही प्रश्न है। बाबा जी है ना डैड, वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, बुद्धिमान भी है। बैठे बैठे जान लेते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। इतनी शक्तियां होते हुए भी बहुत ही सामान्य से हैं वो। शक्तिशाली होते हुए भी ये काम वो नहीं कर सकते विराट। अंकल, उनके सामने खड़े होकर ये बात करने के लिए तो वो खुद ही यहाँ आए थे। आए होंगे बेटी, लेकिन वो ये काम नहीं कर सकते। पर क्यों अंकल? उनसे कोई बड़ा काम हो सकता है, जैसे लोक कल्याण का काम हो सकता है, लेकिन ये कार्य उनसे नहीं हो सकता, मुझे अनुभव हो रहा है। अगर ऐसा है तो जननी की आत्मा? कुछ देर पहले तुम इसी फोटो को छुपा रही थी ना? क्यों? इसकी तस्वीर को एक राजकुमार जैसा क्यों सजाया है? क्या है तुम्हारे दिल में? तुम्हारे दिल में इसके लिए प्यार व्यार तो नहीं है, ये जानना है मुझे। नंदिनी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। पापा कुछ भी कहें, मैं हाँ कहकर सब कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने कुछ भी कह दिया तो बड़ा बवाल हो जाएगा। क्या करूं मैं? अब पापा कह रहे हैं बोलो, लेकिन मैंने कुछ भी कहा तो। नंदिनी, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, कहीं प्यार व्यार तो नहीं कर रही हो? मुझे सब पता है, सब पता है मुझे। देखो बेटी नंदिनी, जैसे बिन पानी की मछली नहीं होती, बिना मक्खन के दूध अधूरा है, उसी तरह ये जिंदगी भी है। देखो, बिना संस्कार के संबंध भी हमारा उद्धार नहीं कर सकते। नहीं बेटा, उनके घर वाले अच्छे नहीं हैं, ठीक नहीं हैं। क्यों? क्यों तुमने उसके बारे में ऐसा सोचा? ये गलत है, तुम्हें नहीं लगता? वो रॉयल राजेश्वरी क्या है तुम नहीं जानती हो। वो तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेंगी। नहीं बेटी, नहीं। आग के पास सूखी लकड़ी कभी भी नहीं रखनी चाहिए, उससे खतरा होता है। वहां रह के तुम सिर्फ आंसू बहाओगी और मैं यहां बस तुम्हें देखता रहूंगा। तुम्हारे कष्ट की वजह से मैं भी दुखी होऊंगा। देखो बेटी, हमारा जीवन पके हुए फल जैसा होना चाहिए। छिलका हटाकर अंदर के बीज को निकाल करके फेंक दो और जो उपयोगी है वो ग्रहण करो। वही बुद्धिमानी है बेटी, ऐसा ही करो। विराट की यादों को अपने दिल से निकाल के फेंक दो। गलत सोच लिया बेटा तुमने, गलत सोच लिया तुमने। देखो, मैंने जिस लड़के को देखा है उसी से तुम्हारी शादी होगी। मैं अभी जाकर के मुझे रिश्ता मंजूर है ये कह देता हूं।
विराट, क्या बात है, ऐसे उदास क्यों हो? तो फिर क्या करूं डैड, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने जननी के बारे में कई बुद्धिमान लोगों से सलाह ली है, फिर भी मंदिर बनवा नहीं पा रहा हूं। जितना भी खर्च करना पड़े मैं तैयार हूं, लेकिन कोई भी आगे आकर के ये काम करने को तैयार नहीं। बाबा जी ने खुद कहा था कि वो ये काम जरूर करवाएंगे, अब उनका ही पता नहीं है। जब तक काम नहीं होगा जननी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी डैड। इसका हल कैसे निकालूं मेरी समझ से बाहर है। विराट, हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए। एक बार नहीं डैड, 100 बार कर चुका हूं, लेकिन वो मंदिर बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं हो रहे हैं। उन्हें किसी बात का डर है। उन्हें लगता है कि ऐसा करने पे उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हो सकता है। मैं सब कुछ ट्राई करके हार चुका हूं। उनकी बेटी के साथ कोई घटना ना घटे, उसका उपाय हम खोज कर देंगे। एक बार उनसे बात करते हैं, उसके बाद मंदिर बनवा देंगे। नहीं डैड, वो नहीं मानेंगे। मैं हर चीज करके हार चुका हूँ। गुस्से में डरा धमका करके भी बोला। वो इमोशनल होके बोलते हैं कि प्लीज मेरी बच्ची की जान बख्श दो और यहाँ से चले जाओ। अब मैं उन्हें कैसे मनाऊं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विराट, तुम ज्यादा मत सोचो, हर चीज का हल निकलता है। आप जो कह रहे हैं सही है डैड, लेकिन और कितने दिन? आप तो जानते हैं ना, मॉम मेरी शादी करवाने के लिए मेरे पीछे पड़ी हैं, और मैं जिसे जान से भी ज्यादा चाहता था, उस जननी के लिए एक मंदिर बनवा नहीं पा रहा। क्यों सर्पणिका, हार में भी हंसने की आदत पड़ गई है क्या? नहीं, पहली बार हार को भी हरा दिया है, इस बात की बहुत खुशी हो रही है मुझे। इस हंसी का कारण मेरा साधन है। क्या है तुम्हारा साधन? मैं यहाँ पर बेजान जीव मणि को पाने के लिए नहीं आई थी। तो फिर? वो मणि नंदिनी के हाथ ना लग जाए इसलिए यहाँ आई थी। त्रिशला रानी नहीं बन सकती और नंदिनी में वो योग्यता ही नहीं है। शिवरात्रि नजदीक आ रही है और मेरा रानी बनने का समय नजदीक आ रहा है। तुम लोग क्या कर लोगे मैं देखती हूँ, चलो। देखिए जनार्दन जी, कर्ज लेके घर बनाने वाला कर्ज लेके शादी नहीं कर सकता क्या? 1-2 लाख आगे पीछे होगा तो भी कोई बात नहीं, जल्द से जल्द शादी हो जानी चाहिए बस। करवा देंगे, इतनी जल्दीबाजी क्यों है? अरे हमारी जल्दबाजी को लेके आप क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, आप जब लड़कों की फोटो दिखा रहे थे तभी मैंने आपसे कहा था कि जल्द से जल्द शादी होने वाले लड़के की फोटो दिखाना। वो लड़का फॉरेन जाने वाला है, जल्द ही शादी करेगा, ये कहकर संतोष की फोटो आपने ही दिखाई थी ना? दिखाया था, लेकिन आपकी बेटी का वीजा नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है। अरे पासपोर्ट रेडी है जी, एंगेजमेंट और शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद 1-2 दिन लेट होगा तो भी चलेगा। ठीक है सर, करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं इतनी जल्दबाजी कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि लड़की का कोई लव वव का चक्कर है। असल में मेरे हेल्थ का इशू है, मैं मरने से पहले अपनी बेटी की शादी देखना चाहता हूँ। छे, मैंने सब बोला क्या? ठीक है चलो करवा देते हैं, मैं उनसे बात करके मना लूंगा बस। ठीक है, तो चलता हूँ मैं। ठीक है। हाँ।
शंखपाल जी, हमारा अगला कदम जीवमणि के लिए क्या? वो अध्याय खत्म हो गया। कुछ और बात करो त्रिशला। ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा शंखपाल जी? वो नंदिनी को मिलना चाहिए था। उससे इस नागलोक में बहुत सारे कार्य होने थे और यही ग्रीष्मचारी जी की भी तो इच्छा थी। नहीं हो पाया ना। सारी इच्छाएं पूरी हो ऐसा कोई नियम नहीं है। कुछ इच्छाएं बनकर ही रह जाती हैं। वो बस उनकी इच्छा ही नहीं है, हमारे लोक की नींव है, हमारे संकुल की रक्षा है, एक धर्म कार्य की रक्षा। और इसमें कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा, आप ही बताइए। आपने कहा इसलिए मैंने जीवमणि को अपने अंदर सम्मिलित कर लिया था। वो गलत है क्या? सही भी तो नहीं है ना, और वो मेरे हिस्से का है भी तो नहीं। अगर तुमने उसे अपने अंदर समाहित नहीं किया होता तो वो जीवमणि सर्पणिका के हाथ लग जाता, और अगर एक बार उसके हाथ लग जाता तो तुम सबको एक साथ बैठकर उसके लिए पश्चाताप करना पड़ता। दोबारा तुम उसे हासिल नहीं कर पाती। अगर ऐसा है तो हम इसे नंदिनी के हवाले कैसे कर पाएंगे, यही समझ में नहीं आ रहा। तुम वो काम नहीं कर पाओगी। इससे परिस्थिति और खराब हो सकती है। आपके कहने का अर्थ क्या है? आपका इससे कोई संबंध नहीं है, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। संबंध नहीं है इसीलिए ऐसा कह रहा हूं। देखो त्रिशला, आचार्य जी की मैं इज्जत करता था। उन्होंने मेरी जान बचाई थी, उसका ऋण चुकाना था। उसी एक कारण से मैं यहां आया था। यहां आकर तुम्हारी परिस्थिति देखकर मेरा मन नहीं माना, इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। जीवमणि सर्पणिका के हाथ ना लगे ऐसा मैंने किया। बस मेरा और तुम्हारा संबंध यही था। अब से तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। आपने आज सर्पणिका का बर्ताव देखा ना? वो अब रोज यहाँ चलेगा। आप आज थे, सहायता मिल गई, रोज अब ऐसा ही चलेगा। इतने दिनों तक मैं नहीं था तब भी ये लोक था, कल भी मैं नहीं रहूंगा तो भी ये लोक रहेगा। शक्तियों का उपयोग तभी होता है जब उसकी आवश्यकता हो। अपने लोक को तुम स्वयं बचा लो। उस जीवमणि को त्रिशला ने अपने अंदर ग्रहण कर लिया है, इसलिए वो शक्तिहीन होकर सूख गया था। अपने शरीर को तकलीफ हुई थी देवी, लेकिन उसकी विद्या पर नहीं। वो जिस जगह बैठी थी वहीं पर अपनी विद्या का प्रयोग करके जगदे कबीरा का उसने जाप किया था, लेकिन उसके सैन्य शक्ति कम थी, इसीलिए उसने खामोशी से सहन कर लिया था। तक्षक, तुम यहाँ पर मेरे सामर्थ्य को बढ़ाने आए हो अथवा हमारी योजना को खराब करने? मैं कितना भी मना करूं, तुम उन्हीं के गुणगान करते हो। ऐसी बात नहीं है देवी। जब हम खतरे के बारे में सोचेंगे तभी हम जीत हासिल कर पाएंगे, ऐसी मेरी सोच। हे, तुझे देवी, गुरुजी का कहना सही है। मुझे इनकी बात पर भरोसा है। हमें हमारे शत्रु की चाल को समझकर ही अपनी अगली चाल चलनी चाहिए देवी। नहीं शर्मा, फिलहाल हमने जो शक्ति हासिल की है उसके सामने वो बूढ़ा किसी काम का नहीं। अगर ऐसा है तो आप और क्या सोच रही हो? एक बात है शर्मा। क्या है वो? नंदिनी। नंदिनी? देवी, आप तो शेर से नहीं डरती, तो फिर आप शेर के बच्चे से क्यों डर रही हो देवी? नहीं शर्मा, जैसा कि तुम दोनों ने कहा,
शत्रु के कदमों के बारे में हमें सोचना चाहिए। अगर उसके बारे में सोचना है तो वो आचार्य की शक्ति प्राप्त करने वाली त्रिशला हो, वीरबाहु या महाबली हो। मेरे शत्रु ये नहीं है। मेरी शत्रु अकेली वो नंदिनी है। हालांकि अभी उसमें मुझसे लड़ने की शक्ति नहीं है, लेकिन शत्रु तो वो अकेली नंदिनी ही है। वो जब तक है तब तक मेरा निशाना अल्प विराम में रहेगा। उसे पूर्ण विराम नहीं मिलेगा तक्षक। देवी, आप जो भी कहेंगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। उस नंदिनी के साथ क्या करना है बताइए, वो मैं कर दूंगी। शर्बा, वो यहाँ नहीं आए इतना कर दो काफी है। वो साधारण मनुष्य कन्या है, इसलिए उसकी भावनाओं के साथ खेलकर उसको बांध कर रखना होगा हमें। वो किसी भी हाल में यहाँ नहीं आनी चाहिए। तभी हम लोग आसानी से बिना किसी श्रम के सिंहासन हासिल कर सकते हैं। ये काम मैं कर दूंगी। कैसे कैसे करोगी तुम ये काम? आप मेरी सहायता करेंगे तो निश्चय ही मैं ये काम कर पाऊंगी। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हारी सहायता करने वाला शिष्य नहीं। तक्षक, फिलहाल शर्बा जैसा बोल रही है उसकी बात सुनना। शंखपाल जी, आप इस नागलोक का हिस्सा रह चुके हैं। यहाँ के लोगों के प्रति आपके मन में क्या थोड़ी सी भी अनुकंपा नहीं है? अनुकंपा किसी को मेरे प्रति भी नहीं थी। आज जिस परिस्थिति में तुम हो वही मेरे सामने थी, लेकिन उस समय मुझ पर किसी ने अनुकंपा नहीं की। ऐसा हो सकता है आपके साथ यहाँ के लोगों से अन्याय हुआ होगा, लेकिन इस बात को लेकर इतने सालों बाद भी ऐसे संदर्भ में आप प्रतिशोध लेंगी, तो क्या ये सही लगता है? आप अगर ऐसा करेंगी तो फिर आप में और तक्षकों में क्या अंतर रह जाएगा? त्रिशला, क्षमा कीजिए, मेरी बातों से शायद आपको दुख हुआ हो, लेकिन सच्चाई तो यही है। आज अगर आप यहाँ से जाना चाहेंगे तो भी मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगी, लेकिन एक बात सोचिए, मायका सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं, लड़कों के लिए भी तो होता है ना। मायके के लिए एक जिंदगी और एक इच्छा तो होती ही है ना। आपने मेरी माँ चन्नमा से प्रेम किया था, आप उनसे विवाह नहीं कर पाए। इस नाराजगी की वजह से आप इस वासुकी की दुनिया को छोड़कर यहाँ से चले गए। इसके अलावा मेरी माँ से नफरत हो, उनका नाश हो, ऐसा श्राप देकर तो यहाँ से नहीं गए थे ना। आपकी नाराजगी वासुकियों के प्रति होगी, लेकिन मेरी माँ चन्नम्बा के प्रति तो नहीं है। सही कहा ना? आप अगर हमें अभी छोड़कर चले गए तो जो नाश होगा वो वासुकी राज्य का नहीं, चन्नम्मा के सपनों का साम्राज्य। और आप वासुकियों की सिसकियां भी नहीं सुनेंगे क्या? चन्नम्मा की आत्मा वासुकी की रक्षा चन्नम्मा की इच्छा थी। वासुकियों की नींव चन्नम्मा की लड़ाई थी। वासुकियों की जिंदगी चन्नम्मा की जायदाद थी। वासुकियों की खुशी चन्नम्मा की तृप्ति थी। अगर आज आपने हमारी मदद नहीं की तो आप जिस चन्नम्मा से प्यार करते थे उसे धोखा देंगे। मान गया त्रिशला, मान गया। वही बातें, वही बुद्धि, वही धैर्य, वही समय का उपयोग, सब कुछ चन्नम्मा की तरह। वो भी ऐसी ही। नंदिनी की हंसी जब भी देखता हूं तो लगता है कि चन्नम्मा को देख रहा हूं।
तुम्हें देखता हूं तो लगता है कि चन्नम्मा मेरे सामने खड़ी है। मेरी सोच सही हो गई। इसीलिए ये जीव मणि नंदिनी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। आपको एक ये सहायता तो करनी ही होगी। बस एक ही सहायता, वो भी सिर्फ चन्नम्मा के लिए। पापा भी ना वीर बाहु को विराट समझ बैठे हैं। क्या करूं? वह नागलोक में आऊंगी ऐसी मैंने जुबान दी थी। मैंने जुबान दी है, मुझे याद है, उन्हें याद नहीं। अब मैं क्या करूं? पापा मेरी शादी करवाए उससे पहले इन्हें सच बता दूं क्या? नहीं बाबा, अगर पापा को बताया कि मैं नागलोक गई थी तो वो वहीं बेहोश हो जाएंगे। बीच मझधार में फंस गई है मेरी जिंदगी। अब मैं क्या करूं? समझ नहीं आ रहा। मैं हूँ नंदिनी, डरो मत। तुम आई हो इसीलिए तो डर रही हूँ। ऐसे अचानक कहीं भी प्रकट हो जाती हो। हाँ? आपको कहीं तो देखा है मैंने। मेरा परिचय तुम्हें मिल जाएगा नंदिनी, अभी वो जरूरी नहीं है। तो फिर? तुम्हें अभी इसी वक्त हमारे साथ नागलोक आना होगा नंदिनी। अरे मैं तो एवर रेडी हूँ, लेकिन वेकिन मत बोलो बेटी। एक ही दिल, एक ही फैसला लेकर आना। तुम्हारे पीछे हम सब हैं। ठीक है, मैं आने के लिए तैयार हूँ। चलिए। त्रिशला देवी। नंदिनी, हमारे साथ नागलोक जाते समय रास्ते में कुछ विधि विधान का अध्ययन भी करना होगा तुम्हें। अरे मेरी हालत आपको पता है, जो भी कहेंगी मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। शंखपाल जी, मेरे अंदर की शक्ति नंदिनी को प्रदान करने का कार्य आप शुरू कीजिए। आपकी शक्ति? प्रश्न मत करो नंदिनी, इसने कहा ना कुछ विधि विधान करना होगा। ठीक है। बैठ जाओ नंदिनी। दोनों हाथ आगे करो। मैं तक्षक योद्धा हूँ। यहाँ पे क्यों आया है? तुम्हें सावधान करने आया हूँ। किस बारे में? क्या कह रहे हो? तुम्हारी बेटी की जान के बारे में।